नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला का भाग 14 है। आज मैं उस भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी के बारे में आपको बताऊंगा जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहले क्रांतिकारी कहलाए। जी हाँ, तो उनका नाम था मंगल पांडे, शहीद मंगल पांडे, जो कि ब्रिटिश सेना में एक सिपाही थे और उनकी दास्तां आज मैं आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्रांतिकारी मंगल पांडे। दोस्तों, मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहले क्रांतिकारी थे और उन्होंने ब्रिटिश सेना में रहते हुए ब्रिटिश सेना के खिलाफ मोर्चा खोला था। देश के प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे ने अपना बलिदान देकर देशवासियों को आजादी की लड़ाई में आगे आने के लिए प्रेरित किया। पहली बार उन्होंने मारो अंग्रेजों को ये नारा देकर भारतीय लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े होने की भावना का संचार किया और उन्होंने उनको साहस दिया कि हम लड़ सकते हैं। और उन्होंने ही ये एहसास दिलाया कि अंग्रेज हमारे देश पर हुकूमत कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं और उन्होंने हमें गुलाम बना रखा है, तो हमें उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना ही होगा। ये एहसास मंगल पांडे ने ही जनमानस में भरा। उनके बलिदान से इस क्रांति की आग में घी का काम हुआ। दोस्तों, मंगल पांडे का जन्म हुआ 19 जुलाई सन 1827 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में। दोस्तों, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। दोस्तों, उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था और माता का नाम अभय रानी था। दोस्तों, बचपन से ही मंगल पांडे आदर्शों के बालक थे। साहस उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। अपने बचपन से लेकर जवानी तक वो बड़े हुए, महान वीरों की गाथाएं सुनते हुए अपने धर्म की कहानियों से उनका जीवन भरा हुआ है। उनकी माता उनको सुनाती थी कहानियां महापुरुषों की, रामायण की, महाभारत की, कि धर्म के विरुद्ध अगर कोई काम होता है तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यही संस्कार लेके मंगल पांडे बड़े हुए और सन 1849 में उन्होंने 22 साल की उम्र में ब्रिटिश सेना को एज ए सिपाही ज्वाइन किया। उन्हें बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल किया गया था। वे पैदल सेना में 1446 नंबर के सिपाही थे। वे काफी लगनशील, मेहनती थे और भविष्य में बड़ा काम करना चाहते थे। उनका मन था, उनके अंदर हमेशा ये इच्छा थी कि मैं जिंदगी में कुछ ऐसा काम करूं जिससे मुझे लोग याद रखें और मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो। और देखिए, नियति ने उनको ये मौका भी दिया आगे चलकर। 22 साल की उम्र में वो सिपाही बने और 30 साल की उम्र में 1857 में उनका बलिदान हुआ। वे अपने धर्म के पक्के, वे अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले व्यक्ति थे। ब्रिटिश सेना में रहते हुए वो एक अनुशासित सिपाही, वीर योद्धा और अपने साथी सिपाहियों में काफी लोकप्रिय थे। उसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों को नीचा दिखाना और उन पर अत्याचार करना दोस्तों कोई नई बात नहीं थी। ऐसा अक्सर वो देखा करते थे ब्रिटिश सेना में। तो अंग्रेजी सेना को ब्रिटिश सैनिकों के साथ बहुत ही उम्दा व्यवहार होता था सेना में, और भारतीय सैनिकों को हमेशा बात बात पर नीचा दिखाया जाता था, उनको छोटा महसूस कराया जाता था। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। 1857 के विद्रोह का कारण भी एक नई बंदूक बनी। दोस्तों, सैनिकों को एक नई इनफील्ड बंदूक दी गई और इसे भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और बंदूक में डालना पड़ता था। कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी लगी होती थी जो उसे पानी की सीलन से बचाती थी और इस आवरण को दांतों से खोलकर ही बंदूक में डाला जा सकता था। और यही दांतों से काटना कारतूस के खोल को मंगल पांडे के विद्रोह का कारण बना। दोस्तों, सैनिकों में ये बात फैल चुकी थी कि इस आवरण में, इस कारतूस के आवरण में जो चर्बी है वो गाय की और सूअर की चर्बी है, जिसके कारण सैनिकों में विद्रोह बढ़ा और मंगल पांडे ने इसका पुरजोर विरोध किया। 29 मार्च 1857 को जब अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बाग ने कारतूस मंगल पांडे को देकर प्रयोग करने के लिए कहा तो मंगल पांडे ने मना कर दिया और कहा कि मेरा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस को मुंह से छीलूं। हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, तब लेफ्टिनेंट बाग बहुत आग बबूला हो गया। वो गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा मंगल पांडे की, हाउ डेयर यू टू डिसोबे माय ऑर्डर, और उन्होंने मंगल पांडे पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन मंगल पांडे अंदर से इतने वीर सिपाही थे
कि उन्होंने उसका विद्रोह किया और उन्होंने पलटकर उस बाघ पर वार किया और उसको घायल कर दिया। लेफ्टिनेंट बाघ को घायल कर दिया मंगल पांडे ने। एक भारतीय सिपाही द्वारा अंग्रेज अफसर पर हमला करना ब्रिटिश शासन में बहुत ही अजीब घटना थी। इसने हिलाकर रख दिया वहां के अधिकारियों को कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भारतीय सिपाही हमारे ऐसे अफसर पर हमला करे। दोस्तों, उसके बाद मंगल पांडे ने बाकी सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सनातनी हैं, गाय की चर्बी से बना हुआ कारतूस हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं और नहीं करेंगे। सभी सैनिक उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। सभी सैनिकों ने कारतूस फेंक दिए। तब जनरल हायर से ने जमींदार ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के आदेश दिए, लेकिन ईश्वरी प्रसाद ने भी मना कर दिया और देखते ही देखते जनरल ने अलग अलग लोगों से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन पूरी रेजिमेंट ने उनको गिरफ्तार करने से मना कर दिया। सिर्फ एक आदमी उसने मना नहीं किया और उसका नाम था शेखू पलटू। ध्यान से सुनिए, उसका नाम था शेखू पलटू, जिसने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने की हामी भरी और आगे बढ़कर उसने मंगल पांडे को गिरफ्तार किया। उससे पहले दोस्तों, मंगल पांडे ने खुलेआम अपने साथियों से विद्रोह करने के लिए कहा था, पर उस समय किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और उन्होंने स्वयं को गोली मारने का प्रयास भी किया और घायल भी हो गए और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनका कोर्ट मार्शल किया गया। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश सेना द्वारा उनका कोर्ट मार्शल किया गया और आप जानते हैं कि ब्रिटिश सेना जब किसी भारतीय सैनिक का कोर्ट मार्शल करती है तो फिर वो सिर्फ फांसी की ही सजा देती है और कोई सजा होती ही नहीं है। तो वही हुआ, मंगल पांडे की सजा भी फांसी की सजा हुई और उनको 18 अप्रैल सन 1857 को फांसी देने का निर्णय सुना दिया गया। लेकिन दोस्तों, मंगल पांडे के इस विद्रोह की खबर जंगल में आग की तरह फैलने लगी तो ब्रिटिश सरकार ने 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। दोस्तों, मंगल पांडे ने अपने देश व धर्म के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। उनके बलिदान के बाद ये आग और ज्यादा फैल गई और उसको मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और देखते ही देखते ये विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया, जिसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पूरी सेना का जोर लगा दिया। इस विद्रोह को बुरी तरह कुचला गया और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर उनको फांसियां दी गई। और दोस्तों, उधर 34वीं बंगाल रेजिमेंट को, जिसके सिपाही थे मंगल पांडे, उस पूरी रेजिमेंट को ही भंग कर दिया गया और उसके सारे सैनिकों को गिरफ्तार करके उनको कारावास में डाल दिया गया। शेखू पलटू को प्रमोशन देकर हवलदार बना दिया गया। लेकिन दोस्तों, रेजिमेंट के खत्म होने से पहले ही किसी ने शेखू पलटू को रात में उसके बैरक में ही उसको किए की सजा दे दी और उसकी हत्या कर दी तो शेखू पलटू मारा गया। दोस्तों, मंगल पांडे का नाम आज हम गर्व से लेते हैं। उन्होंने ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, नींव का पहला पत्थर रखा और उन्होंने ये सबसे पहले पहचाना कि अंग्रेज इस देश के दुश्मन हैं और उनको यहाँ से जाना ही होगा। इस बात का सबसे पहले एहसास हुआ मंगल पांडे को। दोस्तों, सन 1984 में उनकी शहादत और उनके बलिदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उनके नाम का एक डाक टिकट भी जारी किया और उनके जीवन पर कई फिल्में भी बनी हैं, जिसमें 2005 में आई फिल्म काफ़ी मशहूर हुई, जिसमें आमिर खान ने मंगल पांडे का रोल किया था। तो उनकी कहानियाँ, उनकी किताबें हम आज पढ़ते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं कि अपने देश, अपनी मिट्टी, अपने धर्म के लिए हमें हमेशा लड़ना चाहिए, चाहे कोई भी हो सामने। तो दोस्तों, एक वीर योद्धा, भारत माँ का एक वीर पुत्र, जिसने धर्म के लिए विद्रोह किया ब्रिटिश सेना से और भारतीय आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम की पहली नींव रखी और 1857 का ये विद्रोह बहुत बेदर्दी से कुचला गया। सारे सैनिकों को पकड़ लिया गया और जिन्होंने जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ था वहाँ बुरी तरह से उन सबको पकड़ लिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा और ब्रिटिश सेना ने सबको जेल में डाला या उनको फांसी दे दी। तो ये विद्रोह कुचल दिया गया, लेकिन इस विद्रोह ने शुरुआत की उस आज़ादी की लड़ाई की जिसको 90 साल लगे और 1947 में हम आज़ाद हुए। तो दोस्तों, ये आज़ादी का संघर्ष 1 या 2 साल का संघर्ष नहीं था, ये 90 साल का संघर्ष था और किसी एक आदमी ने आज़ादी नहीं दिलाई है। हमें ध्यान रखिए, हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया है अपना और कितने ही ऐसे वीर योद्धा हैं हमारे देश के जिनको आज हम जानते नहीं हैं। उन्होंने अपना बलिदान देकर इस आज़ादी को सुनिश्चित किया। उन सभी के बारे में वीडियो लेकर आऊँगा बारी बारी से इसी प्रेरणा श्रृंखला में। तो दोस्तों, आप भारत के इस पुत्र को हमेशा याद रखिए, मंगल पांडे, इनके जीवन से सीख लीजिए कि अपने देश और धर्म के लिए हमेशा लड़िए। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो खत्म करूंगा और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और ये प्रेरणा श्रृंखला, भारतीय प्रेरणा श्रृंखला देखते रहिए। इसमें आ रहे हैं भारत के सच्चे व्यक्तित्व जो सचमुच हमारी प्रेरणा है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ आपसे एक मंदिर की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।